हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय अरुण सर पर। मेरे दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफी सारे बच्चों ने कहा कि सर एक 15 दिन जो 20 दिन हमारे बचे हुए हैं इन पर एक हमें प्रिपरेशन का प्लान दे दीजिए। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मेरा दूसरा इंटेंट ये भी था कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब ना परेशान हो रहे हैं, वो बेचारे मतलब एंजाइटी फील कर रहे हैं। रीजन क्योंकि उनके दिमाग में एक टेंशन बनी हुई है कि 20 तारीख से एसबीआई क्लरिकल के ना एग्जाम शुरू हो जाएंगे और अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। मॉक में नंबर नहीं आ रहे, बेचारों की शक्ल ऐसी हो रखी है कि यार 35 में से किसी के 12 नंबर, किसी के 15 नंबर आ रहे हैं। कैसे आखिर इन 15 दिनों में हम नंबर को इंक्रीज करें, इन पर बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी अच्छा होने वाला है। 15 दिन का एक टू डू लिस्ट है। इसमें ये नहीं बताऊंगा कि मेरा ये बैच पढ़ लो, मेरा वो बैच पढ़ लो। इसमें बात सिर्फ इतनी होगी कि आप अगर ये काम कर सकते हो तो बिल्कुल करिए, रिग्रेट ना रहे, ताकि आपको ये ना लगे कि काश वो 15 दिन में सही से यूटिलाइज कर लेता। एक शिक्षक होने के नाते काफी तजुर्बा है मुझे कि क्या क्या पेपर का पैटर्न होता है। अभी 2025 22 फरवरी 27 फरवरी को जो एग्जाम गए एसबीआई के, उनमें क्या आया मैं वो भी आपको बताऊंगा। कट ऑफ कितनी जाती है लास्ट ईयर का इसी साल कितनी गई थी और अब कितनी जा सकती है, वो भी एक अनुमान हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। देखिए, क्वांट की ये टू डू लिस्ट है, तो और सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा मैं सीधे के सीधे क्वांट पे बात करता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एसबीआई क्लर्क का जो प्री एग्जामिनेशन है वो हमें समझ में आ रहा है कि 20 तारीख, 21 तारीख, 27 और 28 में हो सकता है। ज्यादा चांसेस जो मुझे लग रहे हैं वो लग रहे हैं कि इसका एग्जाम 21, 27, 28 या फिर 20, 21 में या फिर 27, 28 में कोई एक वीक में पढ़ने के चांसेस मुझको ज्यादा लग रहे हैं। बाकी लेट्स से क्या होता है, हम 20 तारीख को एक अनुमान लेके चलेंगे। आज 3 तारीख को वीडियो बना रहा हूं तो 15 दिन है। मेंस एग्जामिनेशन 15-16 को है। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट लेके पढ़ते हो तो ये अपने आप कवर हो रहा है, इसके लिए अलग से कुछ करना नहीं, जिसका नाम आईबीपीएस क्लर्क है, जिसमें 10,000 वैकेंसीज है। अब आपको पहले तो यह समझना पड़ेगा कि इनमें आता क्या है। देखिए, मैं आपको ना थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊं तो मैंने आपको कई कई बार बता चुका हूं कि बच्चों 15 से 20 नंबर का तो केवल स्पीड मैथ आता है। 15 से 20 नंबर का, जिसमें एक सिंप्लीफिकेशन, एक मिसिंग, एक रॉन्ग और एक क्वाड्रेटिक, ये 4 चैप्टर जो है आपको 15 से 20 नंबर दे रहे हैं। तो क्या आपको ये 4 चैप्टर आने वाले 15 दिनों में रिवाइज नहीं करने चाहिए? एक बार कमेंट करेंगे सब लोग कि आने वाले 15 दिनों में ये 4 के 4 चैप्टर हमको रिवाइज करने चाहिए। अब आपको आता है लेकिन नंबर नहीं आ रहे, पता है क्यों? क्योंकि स्पीड नहीं है। तो पहला काम तो क्या करिए सभी साथी, स्क्वायर मैं आपको लिख भी दे रहा हूं यहां पे, देखिए क्या करिए बच्चे, टेबल, ठीक है, क्यूब, है ना, इनको कोशिश करिए याद करने की। क्योंकि स्क्वायर, टेबल, क्यूब, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, इनसे क्या होगा, आपकी सिंप्लीफिकेशन को करने की जो स्पीड है ना वो इंक्रीज होगी। साथ ही साथ मेरे दोस्त, सिंप्लीफिकेशन के मैं डेली 10-12 क्वेश्चन सुबह 10 AM पे डिस्कस करता हूं। आप वहां से स्पीड मैथ्स उठाइए। अगर आपके पास मेरा पीडीएफ कोर्स है क्वांट का, अब आप बोलोगे सर अपना कोर्स बता रहे हैं, क्योंकि वहीं से प्रैक्टिस होगी, वरना कहीं और से ले लो, आपका मन है, जैसा आपको ठीक लगे। तो सिंप्लीफिकेशन, इन सब के लिए हमें क्वेश्चन चाहिए बल्क में। तो बल्क में क्वेश्चन या तो आप मेरे क्वांट पीडीएफ कोर्स से क्वेश्चन कर लो, 50-50 क्वेश्चन का सेट है वो, 15 दिन में 750 सवाल कर लोगे, और ज्यादा भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो एक तरीका तो वो हो गया, बाकी मेरी क्लासेस से करो। इन शॉर्ट, घुमा फिरा के सार ये है, 15 दिन इन चैप्टर को डेली 1 घंटा देना है, डेली सर, क्योंकि ये 15 से 20 नंबर का वेटेज है और इसमें स्पीड इंहेंस करनी है। कई बार आप कैलकुलेशन करते करते नंबर्स याद हो जाएंगे। जैसे एग्जाम में आ गया 28 गुणा 7, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे आपके दिमाग में छप जाएगा कि 28 गुना 7 जो होता है 196 होता है, जो कि 14 का स्क्वायर होता है, ऐसे करके। तो वो नंबर से आप फेमिलियर हो जाते हो। जैसे मैंने आज बच्चों को कराया था, 4096 जो होता है वो 16 का क्यूब होता है, और 64 करते हो ना, यू बिकम हैबिचुअल ऑफ डूइंग स्क्वायर क्यूब ओरली। वो काम आपको आने वाले 15 दिन पे करना है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा एज देके जाएगा। अब आप क्या कीजिए, डेटा इंटरप्रिटेशन। बच्चों, मैंने यूट्यूब पे एक मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस किया था लास्ट ईयर का। डेली में 35 के 35 सवाल डिस्कस करता हूं। जो डीआई आती है ना वो इनमें से आती है। और लास्ट ईयर अभी जो डीआई भी पूछी गई थी वो 10-8 नंबर की डीआई थी। डीआई बहुत इजी आती है, यू हैव टू पिक द डेटा एंड यू हैव टू टिक आंसर।
तो डीआई में पिक और टिक का खेल चलता है। पिक करो, टिक करो, पिक करो, टिक करो। आने वाले 15 दिन में आपको मेरा सुझाव क्या है कि जितनी भी क्लर्क लेवल की डीआई आपको लगती है, हो सकती है, उनको बनाइए। इसमें भी सबसे ज्यादा फोकस आपको पता है किस पे करना है? डेटा रीडिंग पे। डेटा रीडिंग के साथ साथ कैलकुलेशन पे, क्योंकि इसमें डेटा छोटा होता है, कैलकुलेटिव थोड़ा भी नहीं होता, लेकिन उसको पकड़ने में टाइम लगता है। तो वहां आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है इन डीआई में। दूसरा आपको जो डेवलप करनी है ना स्किल, वो करनी है बच्चों केसलेट डीआई में। केसलेट डीआई के लिए मैं स्पेशल 7 दिन का एक प्रोग्राम भी सेट कर रहा हूं पेड वाले बच्चों के लिए। अगर आपको एंट्री लेनी हो तो उस पर आ जाएगा, वरना वाईटी पे भी एक केसलेट डीआई का मैं पूरा मैराथन टाइप का बनाने की सोच रहा हूं, क्लर्क लेवल केसलेट। तो 4-5 घंटे का मैं क्लर्क लेवल का केसलेट वाईटी पे भी लेके आऊंगा और अपने पेड यूजर को भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे उनका केसलेट काफी अच्छा हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना केसलेट का काम। आगे चलते हैं अर्थमेटिक। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये और ये तो बच्चा कर रहा है, 15 नंबर यहां और 5 से 10 नंबर, मतलब ये जो सेगमेंट है ना, ये 20 से 25 नंबर का तो है, 25 नंबर तो कहीं नहीं गए, 25 नहीं तो 22-23 नंबर का ये दो सेगमेंट है। अब 22-23 में भी क्या हो रहा है कि बच्चा इतना ही लेके आ पा रहा है, वो अर्थमेटिक तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि अर्थमेटिक इसका थोड़ा सिंपल आता है। अब 15 दिन में आपको बताऊं ऑनेस्टली क्या करना चाहिए। कल से शुरू हो जाओ, एक चैप्टर को पकड़ो, एक दिन का टारगेट रखो। देखो, आपको नया कुछ नहीं सीखना है, आपको केवल चैप्टर रिवाइज करने। तो मेरा सुझाव तो ये है कि कल से 4 सितंबर, चलो 4 छोड़ो, 5 सितंबर से शुरू कर लो। ये देखो, 5 सितंबर ऐसे डेडलाइन बनाओ, 6 सितंबर, 7 सितंबर, से 8 सितंबर ऐसे डेडलाइन बनाओ, 9 सितंबर ऐसे। कहां से मैं वो भी बता दूंगा, 10 सितंबर ऐसे, 11 सितंबर ऐसे। आप टाइमिंग के साथ क्या करो, इस वीडियो को लिख लो कि सर इस डेट में मुझे चैप्टर करना है। उसके बाद आपने कहा 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, और बच्चों 18 सितंबर, और बच्चों ये वाला चैप्टर आपका 19 सितंबर। 20 से पेपर है। तो तो कि किस दिन मुझे किस चैप्टर को पकड़ना है। अब मैं आपको बताता हूं, आप क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो, तो क्लर्क एग्जाम के क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप परसेंटेज के मान के चलिए 50 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत है। तो आपने क्या किया, स्पीड मैथ आधा घंटा करना है, आधा घंटा स्पीड मैथ कर लो, आधा घंटा डीआई कर लो, आधे घंटे में क्लर्क लेवल की 5 डीआई बहुत है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा 50 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के एक चैप्टर पे करने। अब ये दो काम है करने की, या तो आप खुद से सेल्फ तैयारी कर लो, है ना, या फिर आप मेरे उड़ान बैच और जुनून बैच में चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, वहां से भी कर सकते हो, जिसमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, रेशियो प्रोपोर्शन हो चुका है, मिक्सचर पे क्लास चल रही है। तो वहां से पकड़ लो आप कि कल सर मैं ये करूंगा, परसों ये करूंगा, ऐसे करके तो ये क्लासेस भी आप पकड़ सकते हो। उस पर भी मैं आपका 19 सितंबर तक सारा कोर्स खत्म करा दूंगा, तो वहां से आपका चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये काम हो गया, आप सेल्फ कर लो। मेरा इन शॉर्ट फिर मैं वही वापस से बोलूंगा, 15 दिन हमको ऐसे करने। एक पेन पेपर लिया कि सर 5 तारीख या 4 तारीख से शुरू करना है, 30 मिनट स्पीड मैथ्स डेली, 30 मिनट, 30 मिनट क्लर्क लेवल डीआई डेली, 1 घंटा अपना वो जाएगा उसमें। 1 घंटा से 2 घंटा मुझे इन चैप्टर को सिर्फ सवाल सॉल्व करने। देखो, कोई बिगनर बच्चा किसी चैप्टर को सीखने बैठेगा तो वो टाइम कंज्यूम करेगा। उसे क्या करना चाहिए, मैं एग्जांपल बताता हूं, किसी भी बच्चे को क्या करना चाहिए कि उसने एक पीडीएफ उठाई, उस पीडीएफ को वो सॉल्व करने चला गया। इस तरीके का पीडीएफ उठा उठा के सॉल्व करो, वीडियोस के पीछे मत भागो पीडीएफ के लिए। वीडियोस में क्या करो, जब कोई सवाल अटक रहा है तब वीडियोस देखो। बात समझ आ रही है? अब मैं आपको दिखाता हूं कि लास्ट ईयर पेपर में, लास्ट ईयर क्या, इसी साल पेपर में क्या आया था। ये 22 फरवरी 27 फरवरी के बेस का है। अगर आप देखोगे सिंप्लीफिकेशन के 10 से 12 क्वेश्चन आए थे बच्चों, नंबर सीरीज, रॉन्ग सीरीज और क्वाड्रेटिक के कम से कम 5 क्वेश्चन आए थे, मतलब किसी शिफ्ट में मिसिंग, किसी शिफ्ट में रॉन्ग, किसी में क्वाड्रेटिक, ऐसे करके आया था। अगर मैं आपको बताऊं डेटा इंटरप्रिटेशन और केस दो थी, मतलब एक में लाइन ग्राफ, एक में बार ग्राफ, 10 नंबर का। किसी किसी में ऐसा भी था कि 5 नंबर की डीआई थी और 3 नंबर का केसलेट था, और बाकी जो बचा कुछ था वो हमारा अर्थमेटिक था, एंड अर्थमेटिक फ्रॉम ऑल चैप्टर था। अब पेपर का स्टैंडर्ड क्या होता है, मेरी सुबह वाली वाईटी क्लास करते हो नहीं करते हो मुझे पता है, सुबह वाली वाईटी क्लास करते हो? ये सुबह वाली मेरी वाईटी की क्लास होती है, ये देखो, एसबीआई आईबीपीएस, ये देख लो, 35-35 सवाल डिस्कशन होते हैं। आप इनकी कोई भी क्लासेस, ये क्लासेस मेरी आज हुई है, कल मैं पूरा का पूरा पेपर पढ़ाऊंगा आपको। इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो भाई, इस प्लेलिस्ट को, ये देखो,
ये पूरी प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है। इसमें सारे के सारी जो है आईबीपीएस क्लर्क की 35 के 35 सवालों की सीरीज चल रही है। आपको पेपर का एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा। इसी में हम डाल दूंगा आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क की, वो भी आप चेकआउट कर लेना। तो एक तो ये काम करो। अब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि कट ऑफ की बारे में बात करूं ना, कट ऑफ आप देखो, बट ये कट ऑफ पता है कब थी? जब वैकेंसी थी हमारी 14,000 प्लस थी बच्चों। जब वैकेंसी 14,000 प्लस थी तब आपकी ये कट ऑफ है, जिनको आप जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो 67 थी, कब? जब वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। इस बार मैं अगर देख पा रहा हूं ना, तो मुझे जो अंदर से इंट्यूशन आ रहे हैं वो कट ऑफ को लेकर ये आ रहे हैं। जैसे पिछली बार आप कट ऑफ देखोगे तो आपको महसूस हो रहा होगा कि कट ऑफ नियर अराउंड 60 के अराउंड गिर रही है। मेरे को इस बार कट ऑफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेरे को इस बार कट ऑफ कहीं 70 से नीचे गिरने की संभावना थोड़ी कम लग रही है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 70 नंबर टारगेट करने हैं, 70 नंबर से लेके 75 नंबर का पेपर इसी के साथ, तो बच्चों मुझे देखो, मुझे क्वांट में कम से कम नंबर चाहिए होंगे 25 से 28। इसके बिना बात नहीं बनेगी सर। 25 से 28 नंबर क्वांट में चाहिए होंगे। रीजनिंग में यही अटेम्प्ट मेरा 30 तक जाना चाहिए, और इंग्लिश में बच्चों यही अटेम्प्ट मेरा 22 से 23 क्वेश्चन का जाना चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो अगर आप एक स्कोर कार्ड निकालते हो कि मैंने 25 क्वांट में किए, 30 मैंने यहां किए, 22 मैंने यहां किए, तो आप अटेम्प्ट चेक करो कितना हो रहा है, जरा जोड़ दो। 25 और 30 55, 55 और 2 57, 77 अटेम्प्ट मेरा जा रहा है। ये एक अटेम्प्ट ऐसा है जो हर बच्चा आने वाले 15 दिनों में टारगेट कर सकता है कि वो 25 नंबर क्वांट में तो टारगेट करे कम से कम। और 25 नंबर के लिए मैं आपको फिर से बताऊं तो 25 नंबर आप देखोगे बड़े प्यार से आ जाएंगे। 10 नंबर यहां, 5 नंबर यहां, 15, एक डीआई बना लोगे, अर्थमेटिक निकाल लोगे। 20 मिनट में 25 सवाल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। ये 15 दिन बस क्या करो, जो मैंने आपको कहा ना, इन अर्थमेटिक एक एक चैप्टर का। आप एक काम और करना, तो ये मत समझाओ कि मेंसुरेशन छोड़ूंगा, ये छोड़ूंगा, वो। आप केवल पढ़ के जाओ, वहां डिसाइड करना कि सवाल कैसा आया। एग्जाम्पल के लिए आरआरबी क्लर्क में क्वेश्चन आया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी हाइट दे रखी थी, उसका बेस दे रखा था, और उसका एरिया पूछा था। मतलब ऐसे सवाल था कि मतलब वो मैं छठी क्लास के बच्चे को दूंगा वो भी कर लेगा, अगर उसको थोड़ा सा राइट एंगल के बारे में पता है। तो मेंसुरेशन थोड़ा सा पढ़ के जाओ, क्या पता क्वेश्चन बहुत ईजी आ जाए। अभी तो किस्मत आपकी अच्छी निकली, आपने जो जो चैप्टर पढ़े उनसे बहुत इजी क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो वहां पे आप ब्लेस फील करोगे कि यार ये चैप्टर में ना आखिरी मोमेंट पे रिवाइज करके गया था सर के कहने पे, और क्वेश्चन मुझे बहुत नॉमिनल मिल गया। क्योंकि क्लरिकल एग्जाम है बच्चों, पेपर बहुत टफ नहीं आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे। इसीलिए चैप्टर सारे करना, चैप्टर कोई भी मत छोड़ के जाना, क्योंकि हो सकता है जिस चैप्टर को आप छोड़ रहे हो उसका सबसे आसान सवाल पेपर में आ रखा हो। आपको बहुत रिग्रेट होगा, बहुत पछतावा होगा। ठीक है सर, तो आई होप सो कि 15 दिन क्या करना है, दिमाग में 70-75 की रेंज रखनी है, क्वांट 25 से 30 मुझे टारगेट कराना है। पहला काम, पेपर आपके नंबर जो मॉक में आ रहे हैं, परेशान मत होइए, मेरे साथ कर लीजिए। मैं आपको एग्जैक्ट लेवल दे रहा हूं इस सीरीज में। डेली सुबह 10 बजे 35 सवाल कराता हूं, उसमें एग्जैक्ट एग्जाम के पैटर्न पढ़ा रहा हूं। छोड़ दो आप मॉक वॉक, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पीड बनाने की कोशिश करो, मेरे साथ आओ, टाइमर के साथ चेक करो कि मैं कितने सेकंड में क्वेश्चन बना रहा हूं। यहां पे जो सवाल पढ़ाए जाते हैं, जैसे मैं आपको आज की, तो सारे के सारे क्वेश्चन देखो, ये देखो, सारे के सारे क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ये देखो, ये देखो, अगर आप क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देखोगे, सारा क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क इसी साल का सवाल है। तो यहां आपको ना पेपर का आइडिया पता चलेगा कि सर आप किस तरीके के अर्थमेटिक, इवन अर्थमेटिक को भी आप जाओगे, ये देखो, डीआई वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये बड़ा सही आपको हेल्प करता है। थोड़ी बहुत हम लेवल एक आधा ऊपर कर देते हैं। ये देखिए, आगे चलते हैं, ये देखो, ये देखो, आप अर्थमेटिक के सवाल चेकआउट करोगे तो आपको खुद दिखेगा कि अर्थमेटिक के सवाल भी सर आप वो उठाते हो जो पेपर वाले क्वेश्चन है ना। कई बार मॉक वगैरह में नंबर नहीं आ रहे, हो सकता है कि वहां पे सवाल क्लिक नहीं हो रहा। तो ये सेशन एक तो रेगुलर करना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन जो मैंने आपको बताया, एक एक चैप्टर को डेली रिवाइज करना है, रिवाइज। और आधे घंटे स्पीड मैथ्स, आधे घंटे डीआई, इट शुड बी डेली। या तो आप सेल्फ कर लो, या फिर मैंने आपको कहा मेरे क्वांट पीडीएफ कोर्स से कर लो। अब थोड़ा सा उसके बारे में बता दे रहा हूं, मन करे तो लेना, वरना आपकी चॉइस है, ठीक है। आ जाओ, क्वांट पीडीएफ कोर्स का क्या मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, देखिए, क्वांट पीडीएफ कोर्स बेसिकली है क्या, ये आप जाओगे पीडीएफ कोर्स में, ये मेरे साथी पीडीएफ कोर्स है क्वांट का।
आप 300 रुपए देके अलग से भी ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा क्वांट सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। ये बैंक क्वांट, इसका 799 का प्राइस है। देखो आप जाओगे ना बाय नाउ पे, ये देखो 799 12 महीनों के लिए। तो इसमें क्लासेस कोर्स सब कुछ मिल जाएगा बच्चे आपको। और मैं पीडीएफ कोर्स के बारे में बता रहा था, तो कंटेंट आप चेकआउट करना। ये देखो, ये देखो 353 फाइल्स हैं फ्री की। अब देखो 353 फाइल पे गए, ये देखो ब्रह्मास्त्र स्पीड मैथ्स की 39 फाइलें अभी लगी हुई है इसमें, और भी आएंगे अभी आगे। तो 39 फाइल देख लो कि इसमें होता क्या है। जैसे एक फाइल खुल गई तो पहली फाइल को क्लिक करता हूं, ये देखो पहली फाइल क्लिक करी तो आप देखोगे, ये देखो इसमें क्या है बच्चों, स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस है। मतलब हमने क्या कर रखा, बच्चों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ बना रखी है। देखो तो वो वहां पे गया, उसने पीडीएफ खोली, उसने सिंप्लीफिकेशन के 10 सवाल, अप्रोक्सीमेशन के 10 सवाल, उसके लिए हमने मिसिंग नंबर सीरीज के 10 सवाल, रॉन्ग नंबर सीरीज के 10 सवाल, उसी प्रकार उसके लिए हमने क्वाड्रेटिक के 10 सवाल। तो ये काम हमने कर रखा है आपका इसमें पीडीएफ कोर्स। तो ये आप डेली बेसिस पे लगा भी सकते हो, काफी अच्छी चीज है। तो या तो ये स्पीड मैथ्स अलग से बाय कर लो, या फिर आप पूरा 799 में 12 महीने का है। शायद इससे अफोर्डेबल पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं आपको दे रहा होगा, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसमें सब कुछ है, उसमें उड़ान जुनून अगर आप चेकआउट करोगे ना, ठीक है। तो ये सब कोर्सेज में जाओगे बच्चों, ये देखो उड़ान का बैच है इसके अंदर। तो उड़ान के बैचेस में आप जाओगे, इसमें चैप्टर वाइज क्लासेस चलती हैं। देखो से आप देखोगे रेशियो एंड प्रपोर्शन में दिखा रहा है, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लासेस है। इसके अलावा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे क्लासेस जो मैंने कहा ना, एक एक दिन बैठ के रिवाइज करो। तो यहां से वो क्या करो, पीडीएफ निकालो बस। यहां से वो पीडीएफ निकालो, पीडीएफ सॉल्व करो, वीडियोस तब देखो जब आपको सवाल ना बने ऐसा। ठीक है दोस्त, चलिए टेक केयर। और काफी सही वीडियो रहा, काफी हेल्पफुल रहा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। मैं फिर बोलूंगा 15 दिन थोड़ा सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए, और एक क्लास मेरी करने सुबह जरूर आइए 10 AM। काफी आपको हेल्प मिलेगी, काफी एनर्जी मिलेगी, काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।